इमरान खान, ये जो बाद में चीजें कानून को, यानी मुशर्रफ स्पेसिफिक अमेंडमेंट जो कानून में की गई हैं 2007 के बाद जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आ गई, इसको आप कैसे देखते हैं इमरान खान? देखिए, ये बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब को टाइट करने के लिए की गई थी। आप इसको पढ़ें तो ये 1956 से इसका इतलाक़ होता है और उस वक्त से अब तक जितनी एमरजेंसीज लगाई गई हैं उन सब के ऊपर हो सकता था और ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी करार दी गई थी कि हुकूमत अपने बाइख्तियार नुमाइंदे के ज़रिए से अदालत को ये कहेगी, अदालत खुद से नहीं सुन सकती। तो इफ्तिखार चौधरी साहब के हाथ बंध गए थे, वो खुद नहीं सुन सकते थे। और उस वक्त की जो जरदारी साहब की हुकूमत थी वो मुशर्रफ साहब से इतना बड़ा फ़ौज से पंगा नहीं लेना चाह रही थी। मियाँ नवाज शरीफ साहब आए और मियाँ नवाज शरीफ साहब भी ये नहीं चाह रहे थे। मियाँ नवाज शरीफ साहब को कुछ सहाफ़ी जो उनके बहुत करीब थे, जो मुशर्रफ साहब से बहुत सख्त नफ़रत करते थे, उन्होंने अपने इदारों के दबाव पे और उन सहाफ़ियों ने अपनी ख्वाहिश की बुनियाद पे मियाँ साहब पे दबाव डालना शुरू किया। बार बार मियाँ साहब को और मियाँ साहब के करीबी साथियों को कहा, हर खबर के अंदर वो तलाश करते थे कि परवेज़ मुशर्रफ का क्या होने जा रहा है। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बादल नखास्ता ये काम किया है और उसके बाद वो कई मरतबा कह चुके हैं कि मेरी कोई मुशर्रफ साहब से ज़ाती दुश्मनी नहीं है, मेरा कोई ज़ाती रंजिश नहीं है। वो क्लियर करने की कोशिश करते रहे हैं। कल भी वो बहुत परेशान है, उसकी फैमिली, उन्होंने कोई पूरे ख़ानदान ने एक लफ्ज़ नहीं बोला मुशर्रफ साहब के फ़ैसले के बारे में। ये मियाँ नवाज शरीफ साहब से उन लोगों ने करवाया है जो लोग कल खुशियाँ मना रहे थे और ये सिंबॉलिक काम हुआ है, याद रखिए, इंसाफ नहीं हुआ, सिंबॉलिक काम हुआ है। एक सिंबल बनाया जा रहा है कि देखिए जी हमने एक डिक्टेटर को लटका दिया है और अब इसके बाद कोई डिक्टेटर जो है या कोई आदमी जुर्रत ना करे कि वो पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की हरकत कर सके। लेकिन ये सिंबॉलिक काम है। जो कानून के मुताबिक अगर आपने करना है और आइन के मुताबिक आपने करना है तो उन दर्जनों लोगों को इकट्ठा कीजिए और फिर सारों को लटका दीजिए जैसा कि होता है। फिर होगा वो काम जिसके बाद कभी कोई जुर्रत नहीं करेगा। ये आधा तीतर आधा बटेर किया है। कुछ लोगों की तस्कीन के लिए ये काम शुरू हुआ और कुछ लोगों के रोने धोने के ऊपर ये काम जो है वो ख़त्म होगा। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। ये कोई कानून की पासदारी या मुझे इसमें कानून देखें थोड़ी देर पहले आपने मेरा काउंटर क्वेश्चन आपसे ये है, आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने अपने आप को इस केस से नहीं ये नहीं है, ये नहीं है इमरान खान साहब के। मैं 31 जुलाई 2009 को चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने रूलिंग दी कि मुशर्रफ ने आइन तोड़ा, गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए। 2013 में इफ्तिखार चौधरी ने रिमार्क्स दिए, नवाज हुकूमत ने ट्रायल शुरू ना किया तो तुहिन अदालत का मुकदमा चलेगा। तब हुकूमत ने एक GAT बनाई, 3 माह में रिपोर्ट आई। ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ज़ाती तौर पे विलिंग नहीं थे। नहीं, वो जर्नलिस्ट का कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि इफ्तिखार चौधरी साहब, मैं उनको ऐड कर इफ्तिखार चौधरी साहब ने भी कहा कि वरना तुहिन अदालत का मुकदमा चलाया जाएगा। ओ भट्टी साहब खुदा दा ना लो, वो ये कह रहे, वो डिफेंड कर रहे हैं जर्नलिस्ट नहीं थे। ये मैं आपको समझाऊंगा और यार मैं आपको समझाऊंगा कि इफ्तिखार चौधरी का नवाज शरीफ से क्या ताल्लुक था। खुदा का नाम लें यार आप। इफ्तिखार चौधरी साहब आपको लगता है वो कहना चाह रहे थे जो वो खुद चाह रहे थे? और बस कर दें यार, इतना तो बेवकूफ़ नहीं हूं मैं यहाँ बैठा हुआ। बेशक मैं आपसे दूर बैठा हुआ हूं लेकिन इतना चला नहीं हो गया आपकी बातों में आ जाऊंगा। 2000 नहीं, इफ्तिखार चौधरी क्या था नवाज शरीफ साहब के? मेरी 2013 में नहीं आप 2013 में सर ये रिमार्क्स नहीं दिए ये कि अगर नवाज हुकूमत ने ना चलाई तो हम तौहीन अदालत का, मैं सिर्फ इस पे फोकस कर रहा हूं। वो जुड़े हुए थे, मिले हुए थे। मुझे ये नहीं कि आप सही कह रहे हैं, मैं कहने पे दिए, किसके कहने पे दिए, किसके कहने पे दिए? नहीं ओ भाई ये रिमार्क्स किसके कहने पे दिए? ये आप ठीक कह रहे होंगे, मुझे नहीं। ओ तुसी साडे ते प्रेशर पाओ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ये तो पुराना तरीकाकार है कि आप मुझे कहें मैं कर देता हूं, मैं डायरेक्ट, मेरी हिम्मत नहीं, छोड़ दें यार। मैं जो बात कर रहा हूं ये ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। जरदारी साहब ने नहीं ठीक कह रहे हैं, ये ठीक कह रहे हैं। ब्रेक की तरफ बढ़ा। जरदारी साहब ने कुछ अर्सा पहले कहा कि नैब और मईशत एक साथ नहीं चल सकते। यानी वो ये कह रहे थे कि अगर आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे, रूल ऑफ लॉ लेके आएंगे, लूट का पैसा पकड़ेंगे तो मईशत नहीं चलेगी। वहां वो कहते हैं कि नजरिया ज़रूरत आ जाता है। यहाँ वो कह रहे हैं कि बिल्कुल आप एक आदमी को फांसी दे दें, ये सुरखरू हो गए हैं हम सारे। तो यहाँ पे उनको कोई खराबी नजर नहीं आ रही। जो मजहर भाई बात कर रहे हैं, बात बिल्कुल ठीक है जनाब, बात बिल्कुल ठीक है। वो आइन और कानून के दायरे में बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं जो मौजूदा शक्ल में आपके पास एक किताब मौजूद है उसमें ये लिखा हुआ है भाई, या तो उसको बदल दें या इस लिखे हुए को मान लें। दोनों में से एक ऑप्शन आपके पास है। एक चीज़ मैं आपको अर्ज़ करूँ, देखें हम ये नहीं सुनते रहे बार बार 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म, मोटर पे देने वाला, एटम बम फाड़ने वाला।
वो कैसे बेईमान हो सकता है। इसी तरह हम एक आर्गूमेंट सुन रहे हैं कि 40 साल खिदमत करने वाला, 2 जंगें लड़ने वाला कैसे गद्दार हो सकता है। तो ये आर्गूमेंट अपनी जगह मौजूद रहते हैं। हम इंसान हैं, हम चीज़ों को जज्बात के साथ देखते हैं। कानून जो है उसके जज्बात नहीं होते, इंसान जज्बात के साथ देखते हैं। लेकिन जिस तरह ये केस शुरू हुआ उसमें ये शक किया जा रहा है कि ये केस जब शुरू हुआ तो जज्बात के साथ शुरू हुआ, ये उस तरह शुरू नहीं हुआ जिस तरह कानून के मुताबिक शुरू होना चाहिए था। अगर ये उस तरह शुरू होता तो मुशर्रफ साहब आज कटहरे में या फांसी के फंदे के करीब अकेले खड़े हुए ना होते, उनके साथ एक हुजूम होता। हमें प्रॉब्लम ये है, ये प्रॉब्लम नहीं है कि आइन में क्या लिखा हुआ है। आइन में जो लिखा हुआ है, आइन तो अब जा रहा है एक एक्सटेंशन का कानून पास करने के लिए। क्या वो कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता वो कर पाएंगे। मुझे लगता है ये रिव्यू में जाएंगे। मुझे लगता है वो इससे गुरेज करेंगे जितना हो सके, क्योंकि एक आदमी के लिए जो कानून नहीं बन सकता, माजी में अगर हुआ है तो वो अनफॉर्चुनेट है, एक आदमी के लिए नहीं बन सकता। वो फिर सारे इदारे जो है वो इफेक्ट हो जाएंगे। तो मदर भाई बात ठीक कर रहे हैं कि कानून में जो लिखा है या तो उसको मान लें या उसको बदल दें, लेकिन जो जज्बात कहते हैं, जो इंसान कहते हैं, वो एक अलग बात है। पाकिस्तान में बहुत सारे इंसान नहीं मानते कि 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म जो है वो एक करप्ट और बेईमान आदमी हो सकता है। इस तरह बेशुमार इंसान ये भी नहीं मानते कि एक आदमी जिसने 2 जंगें लड़ी हैं वो गद्दार हो सकता है। आज भी अगर कोई इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देता था बेड पे जाने से पहले तो वो परवेज़ मुशर्रफ था। तो दोनों तरफ के आर्गूमेंट मौजूद हैं। मेरे ख्याल में हमें रास्ता निकालने के लिए बैठना पड़ेगा। फवाद चौधरी ने कल बड़ी ठीक बात की है कि आप बैठ जाएं, एक दूसरे को नीचा दिखाना बंद करें। और परवेज़ मुशर्रफ साहब को सिंगल आउट करने से ये तासुर बन रहा है, जिस तरह पानामा में खाली नवाज शरीफ को फंसा दिया था तो तासुर बन रहा था कि वो अकेला फंस गया। इसी तरह इस आइन शिकनी के मामले में अकेले मुशर्रफ साहब को फंसा के ये तासुर बन रहा है कि ये जानिबदारी है। ठीक, अच्छा इरशाद भट्टी साहब, यहाँ थोड़ी सी वजाहत इसकी ज़रूरी है, मैं कम से कम दे दूँ। मजहर अब्बास ने इंट्रोड्यूस किया है ट्रीजन का कॉन्सेप्ट वफादारी का, मैंने नहीं कहा। वो या ISPR को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या उन लोगों को मीडिया में रिस्पॉन्ड कर रहे हैं जो कहते हैं कि वो कैसे गद्दार हो सकते हैं। मेरा तो वो इशू था ही नहीं। मैं तो फिर जब वो कह रहे हैं लफ्ज़ गद्दार को, तो मैं उर्दू ज़ुबान को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि उर्दू ज़ुबान में गद्दार का एक मतलब है, जो सड़क पर कॉमन आदमी है उसके नज़दीक गद्दार का एक मतलब। आगे चलो। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये मज़हर साहब, मैं, आप, इमरान खान साहब, हालांकि मज़हर हम सबसे बेहतर उर्दू को समझते हैं। नहीं, काबिल एहतराम है, उनकी राय भी काबिल एहतराम है, वो भी काबिल एहतराम है। हम जर्नलिज्म को भी हम सबसे बेहतर ये तो सारा सबसे ज़्यादा ये सब का इत्तफाक है कि हम अदालतों के साथ हैं, अदालतें आज़ाद हैं, अदालतें फ़ैसला करती हैं। अगर नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया, सज़ा दी, गिलानी साहब को नाअहल किया, बाकियों को नाअहल किया, जरदारी साहब को मुल्ज़म है। लेकिन अदालत और अदालत के फैसला जो है फ़र्क चीज़ है। नहीं, मैं अभी उस पे अगर इसी तरह मुशर्रफ साहब को सज़ा दी और उन्होंने कहा, लेकिन अब ये है कि अब यहाँ आ जाता है डिसीजन, आगे आ जाता है डिसीजन। मुझे इस पे नहीं है, मैं अपनी अदालतों के साथ, यहाँ आ जाता है डिसीजन। डिसीजन ये है कि जैसे इमरान खान ने कहा कि एक आर्गूमेंट्स था कि हमें तो लोगों ने ना सत्यानाश कर दिया, कोई बात करने लगते थे। वो 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म है, खुदा का खौफ करो, उसको मुजरम कह रहे हो। वो साबिक सदर है, रिलीफ दो उसको, रिलीफ पे रिलीफ। मैं कहता था कि यार कैसे हो सकता है कि मुजरम को आप 9 मेडिकल बोर्ड, 13 रिपोर्टें, 5 अस्पताल, 60 डॉक्टर और वो 6 हफ्ते और 8 हफ्ते और एक ही 2 दिनों में 2 अदालतें उनको दे देती हैं और फिजिकल रिमांड पे होते सर। कहते थे यार 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म। इसी तरह ये दूसरा जो एंगल है कि ये एक आर्मी चीफ, ये एक सेंटिमेंट है और ये एक फितरी रद्द-ए-अमल है। सुन लीजिएगा, लेकिन हम एक सुन लीजिएगा, हिट नहीं कर रहे। नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूं। है ये नहीं है, ये तो मजहर देखिए, आइन शिकन कह ले, आइन शिकन कुछ भी कह ले। मेरा तो सवाल जो मजहर अब्बास साहब से था, मैं फिर रिपीट करना चाहता हूं। मजहर अब्बास साहब ने हाईजैक करके उसमें गद्दारी का एलिमेंट डाल दिया। नहीं, मेरी बात तो कंप्लीट होने दें, मेरी बात तो कंप्लीट होने दें कि जब इसी तरह सेंटीमेंट है, फितरी रद्द-ए-अमल है कि 2 आर्मी चीफ, पाकिस्तान का आर्मी चीफ गद्दार कैसे हो सकता है? मतलब एक को डिफाइन कर दिया ना, मजहर ने दे दिया कॉम्प्रिहेंसिव। लेकिन वो आर्टिकल 6 में, और इस पे मेरा ये नहीं है कि वो सजा, मैं ठीक है, मैं कहता अदालतों ठीक है, आपने सारों को सजाएं दी, ठीक है। मेरा ये है कि एक बंदा जो 6 साल चला मुकदमा, आपने सारा, इसहाक डार साहब बाहर हैं, कोई नहीं, हसन हुसैन साहब गैर मुल्की, कोई नहीं, बाकी सारे कोई नहीं, आप 6 हफ्ते का रिलीफ देते हैं। अब मरियम को कहते हैं कि वो औरत है इसलिए नरमी दे रहे हैं सारों। इधर अचानक इतनी जल्दी में, इतनी सारी तेजी में, इतना सारा कुछ, इसमें तो एक, जैसे अभी मैं आर्गूमेंट सुन रहा था कि चीफ इमरान खान साहब ने एक कहा ताकतवर और कमज़ोर के लिए, उसके बाद खोसा साहब बोले कि एहतियात, उसके बाद उन्होंने हाथ इसी तरह दोनों बुलंद किए और कहा कि एक को नाअहल किया, एक को सज़ा दी और एक के खिलाफ फैसला आने वाला है।
उसके बाद 3 दिन एक्सटेंशन पे लग गए, और ऐसा उसमें कई ऐसे रिमार्क्स थे जो मुझे हर्ट किया उन रिमार्क्स ने, कि लॉटरी निकली आर्मी चीफ कैसे भी, ये यानी मैं एहतराम करता हूँ, आगे चलें। उसके बाद ये आ गया, तो ये एक सेंटीमेंट एक बन रहा है कि ये क्यों हो रहा है, ये सीरीज में क्यों हो रहा है।